वेल हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर वेल एंड फॉर्चुनेटली आज ऑफिस से टाइम पर आ गया मैं और आते ही आई सॉ कपल ऑफ स्टोरीज। मतलब आने से पहले ही एक बीबीएल वाला ड्राफ्ट, आई वाज लाइक कि दैट वाज अ गुड स्टोरी ऑफ द डे, बट देन उसके बाद पता चलता है 5 मैच की ओडीआई सीरीज नेपाल होस्ट कर रहा है। एंड देन अगेन आई वाज लाइक यार आज अगर जल्दी घर पहुंच गया तो आज तो पहले इस बारे में बात करूंगा, नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं, तब तक बासी हो जाता है सब। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यू, नहीं बीबीएल बाद में बात करेंगे। पहले आई थिंक अफगानिस्तान वर्सेस नेपाल इज अ गुड न्यूज और उसके बहुत सारे रीजन है। आई नो कि अफगानिस्तान आ रहा है, जा नहीं रहा है नेपाल, बट एट दिस मोमेंट वी वांटेड ईदर वाइज कि यार कुछ भी एक चीज हो जाए सो दैट यू नो क्रिकेट चलता रहे। और सबसे अच्छी बात यह है कि यू नो अंडर 19 को एक्सपोजर मिलना बहुत जरूरी था। हालांकि एक्सपोजर ज्यादा अफगानिस्तान को मिल रहा है, ये ज्यादा फायदा अफगानिस्तान के लिए हो रहा है, बट स्टिल ठीक है। आई मीन यू नो इट्स समथिंग बेटर देन नथिंग, आपको कुछ यहां पर मिल रहा है। बट एक चीज यार, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो में कहा था कि यार अफगानिस्तान और नेपाल की सीरीज ना अभी तो नहीं हो रही है, वो आपको अप्रैल में, हालांकि मैंने एक्सपेक्ट किया था और बाद में, लेकिन यहां पर अफगानिस्तान थोड़ा सा स्मार्ट मूव है, यहां पर अफगानिस्तान थोड़ा तेज चला है और ठीक है यार ऐसा ही होता है। आप होस्ट कंट्री हो, हर लोग चाहेगा। देखो जब इंडिया ने वर्ल्ड कप होस्ट किया था उससे जस्ट पहले ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया का सीरीज खेली थी 3 मैच की, एंड देन एवरीवन वाज लाइक यार क्या मतलब बनता है, बट देन दैट वाज द रीजन बिकॉज अब देखो इत्तेफाक से वही 2 टीम फाइनल में भिड़ी और वही टीम जीत कर गई। ऑस्ट्रेलिया को हालांकि इंडिया के यू नो हर ग्राउंड का बहुत आइडिया है बिकॉज आईपीएल में बहुत सारे प्लेयर्स खेलते, बट स्टिल एक पूरी टीम कलेक्टिव आकर के खेलना उससे पहले, और वो भी उसी फॉर्मेट में खेलना और फिर आप आगे बढ़ते हो, दैट शोज कि आपका आइडिया क्या है। और वही सेम आइडिया यहां पर इस बार अफगानिस्तान का भी है बिकॉज अफगानिस्तान नोज इट वेरी वेल कि यार नई पिचेस बन रही हैं, नए ग्राउंड्स बन रहे हैं नेपाल में, तो यू डोंट नो कि ये पिचेस किस तरह से एक्ट करेंगी। और जब आप थोड़ा सा नहीं यार, 5 मैच बहुत ज्यादा होते हैं, तो जब आप 5 मैच खेल लोगे, आई थिंक 14 दिन के गैप में ये 5 के 5 मैच हो जाएंगे, तो जब आप अप्रैल मार्च में जब ये 5 मैच खेल लोगे तो उसके बाद जो आपको क्वालिफायर खेलना है, एशिया क्वालिफायर खेलना है, उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। सो 2-3 चीजें जो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सबसे पहला ये कि क्या नेपाल इस 5 मैच की सीरीज को उतना ही सीरियसली लेता है जितना आगे क्वालिफायर को लेगा, अपने जो अंडर 19 में मेन प्लेयर्स खेलने वाले उनको उतारेगा, या फिर अपने कुछ पत्ते छुपा कर रखेगा कि नहीं भाई हम सबको एक्सपोज नहीं करेंगे। बट आई थिंक के यहां पर इट्स इंपॉर्टेंट टू गो फॉरवर्ड। यहां पर आई डोंट रियली थिंक कि आपको बहुत सारे अपने प्लेयर्स को छुपाने की जरूरत है बिकॉज यार आप जब तक अपने प्लेयर को एक्सपोज नहीं करोगे सामने, आई नो कि यहां पर अफगानिस्तान के लिए ज्यादा फायदा है, बट यू कैन बीट देम, यू कैन बीट अफगानिस्तान, यू हैव डन दैट इन द पास्ट, आप पहले कर चुके हो, दोबारा कर सकते हो। अब यहां पर आपकी टीम को बूस्ट होना बहुत जरूरी है। देखो इस वर्ल्ड कप के बाद हमने बहुत सारी चीजें देखी है, एंड एज आई सेड बिफोर वर्ल्ड कप, जब वर्ल्ड कप वाली वीडियो मतलब वर्ल्ड कप की जब बात हो रही थी उससे पहले जब हमने बात करी थी, एक वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था और मैंने कहा था कि आने वाले टाइम में आप देखना कैसे चीजें बदल जाएगी। बिकॉज जब एक टीम वर्ल्ड कप खेल लेती है ना, भले वो सारे मैचेस हार के जाए, लेकिन जब एक टीम वर्ल्ड कप खेल लेती है तो उसको बहुत सारे एक्सपोजर मिलने लगते हैं। और नेपाल, व्हाट मेक्स नेपाल डिफरेंट, नेपाल को सबसे अलग बनाता है उसका क्राउड, वहां गेम के एक्सपेक्टेशन। जैसे सपोज करो नामीबिया में मैच हो रहा है, ठीक है, आपने नामीबिया को देखा कि वो, लेट्स जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, अगर नामीबिया वर्ल्ड कप में आती है, खेलती है और आउट ऑफ 5 मैचेस 2 मैचेस जीत करके चली जाती है, क्वालिफाई नहीं कर पाती बट चली जाती है, लेकिन दूसरी तरफ नेपाल आती है, 4 मैच खेलती है, एक ही मैच लेट से वो जीतती है और फिर वापस जाती है, बट यू नो व्हाट, नेपाल को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी। रीजन बीइंग नेपाल में क्रिकेट का फ्यूचर है और जहां फ्यूचर होगा आईसीसी उसको ज्यादा पुश करेगा। सो यहां पर अंडर 19 की टीम का आना, अंडर 19 को होस्ट करना, और अभी यहां से यू नो एनपीएल के बाद बहुत सारे पैसे अपने ग्राउंड्स पर लगाना, केपी ओली का इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना, ये सब चीज कहीं ना कहीं बताता है कि भाई आगे आने वाले टाइम में ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है नेपाल के लिए। बट आई नो कि अंडर 19 का जो एशिया रीजन का क्वालिफायर होगा वो नेपाल के लिए और बाकी सारी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और यहां पर अफगानिस्तान ने थोड़ी सी स्मार्ट मूव जरूर करी है कि भाई हम 5 मैच की ओडीआई सीरीज खेलेंगे। आजकल मुझे नहीं याद लास्ट टाइम मैंने कब 5 मैच की ओडीआई सीरीज किसी 2 टीम के बीच में देखी थी। सो ये बहुत ज्यादा होता है, और खास करके आप 5 मैच की ओडीआई सीरीज 14 दिन में या 13 दिन में खत्म। आई थिंक 28 से 10 तक का डेट है, सो 28 से 10 का मतलब है मार्च में 31 का होता है, तो 3 दिन इधर हो गए और 10 दिन उधर हो गए। सो 13 दिन के अंदर में आप जो है वो पूरा यू नो 5 मैच कंक्लूड कर रहे हो। इट्स ऑलमोस्ट ऑल्टरनेटिव डे। सो आपने क्या करा, कम शेड्यूल में ज्यादा मैचेस करा दिए, थोड़ा सा फटीग वाला इशू आ सकता है। सो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि आपने
ने 13 दिन में इस पूरे को निपटा दिया, बट चलो ठीक है, अब आप कुछ कर नहीं सकते हो, इट्स अ शेड्यूल दैट हैज बीन डिसाइडेड, बट आई थिंक कि 13 दिन कम है 5 मैचेस के लिए, और 50 ओवर बहुत ज्यादा होता है। अंडर 19 टीम इज नॉट वेरी मच यूज्ड टू प्लेइंग दिस मैचेस, ऐसा नहीं कि अंडर 19 टीम रेगुलरली 50 ओवर खेल रही है। सो अगर आप 50 ओवर खेलोगे और 13 दिन में आप 5 मैचेस खेल लोगे तो कहीं ना कहीं फटीग वाला इशू हो सकता है। तो वहां पर आई थिंक नेपाल को एक काम करना चाहिए, प्लेयर्स को रोटेट करके खिलाना चाहिए। ऐसा है कि जिसने पहले मैच में जो आपको लग रहा है भाई 2 मैच खेल लिया, ज्यादा फटीग हो गई, आप उसको बिठा देना, बिकॉज आगे आपके लिए वो प्रॉब्लम हो सकती है। खैर मेरे लिए अच्छी बात यह है कि मैंने नेपाल की अंडर 19 टीम को अभी तक उतना अच्छे से फॉलो नहीं किया था, बट अब मोमेंट जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बीते आई थिंक 6-8 महीने या रफली एक साल तो खैर नहीं हुआ है, बट 8-9 महीने जब से मैंने इस टीम को फॉलो करना शुरू करा है, जब से मैंने यहां पर बैठ करके आप लोगों से बात करनी शुरू करी है, तब से बहुत सारी चीजें मुझे पता चली है। बिकॉज इससे पहले जब मैं वीडियोस पर काम करता था तो मैं बांग्लादेश कवर करता था, मैं पाकिस्तान कवर करता था, मैं इंडिया कवर करता था, अलग अलग पेजेस पे, वो मैंने वहां किया है। लेकिन जब मैंने नेपाल को कवर करना शुरू करा तो बहुत सारी चीजों से मैं एक्सपोज हुआ और धीरे धीरे बहुत सारी चीजें पता चली। तो अब वो टाइम है जब मैं अंडर 19 से एक्सपोज होऊंगा और वहां पर और ज्यादा मजा आने वाला है। सो ये तो जहां तक ये सीरीज है, यस अफगानिस्तान का थोड़ा ज्यादा फायदा है, बट ठीक है, एट दिस मोमेंट वी आर रेडी टू गिव बेनिफिट टू एनीवन एज लॉन्ग एज इट इज बेनिफिटिंग अस। जब तक हमें फायदा हो रहा है ठीक है भाई, थोड़ा फायदा आपका भी हो जाए, हालांकि यहां पर थोड़ा ज्यादा हो रहा है। खैर बहुत टाइम है, अभी नेक्स्ट ईयर 2025 की बात है, बहुत टाइम है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अपडेट्स आएंगे ग्राउंड्स को लेकर के, चीजों को लेकर के, दिन में रात में लॉट ऑफ थिंग्स आर गोना हैपन, तो वो हम टाइम बाय टाइम बात करेंगे। लेकिन अभी उसके अलावा दूसरी न्यूज जो बीबीएल वाली थी, जो सुबह ही आ गई थी और मैं तब तक ऑफिस के लिए निकल गया था, तो अब मैंने सोचा कि इसके साथ साथ उसकी बात करेंगे। सो संदीप लामिछाने एंड ललित राजवंशी दोनों ड्राफ्ट में नाम है दोनों का, और संदीप के लिए बहुत सारी चीजें, संदीप पहले भी खेल चुके हैं। संदीप आई थिंक मेलबर्न साथ से संदीप ने खेला है और उसके साथ हॉबर्ट हरिकेन से खेला है और ठीक ठाक परफॉर्म भी किया है। आई थिंक ग्लेन मैक्सवेल भी उनके साथ टीम में थे, कुछ 43 मैच 48 विकेट्स ऐसा कोई स्टार्ट है उनका। ही हैज बीन प्रीटी गुड, 7-7.5 की आसपास की इकोनॉमी है, सो ही हैड बीन गुड इन बीबीएल। लेकिन जब से वो केस वाला इश्यू आया था उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेला है। ऑस्ट्रेलिया के साथ उनके रिलेशन अच्छे हैं क्योंकि माइकल क्लार्क के साथ उनके रिलेशन अच्छे हैं, माइकल क्लार्क के साथ उनकी हिस्ट्री है, माइकल क्लार्क उनको पहले काफी सपोर्ट कर चुके हैं। सो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया यूएस वाला काम नहीं करेगी, जो यूएस ने किया था कि भाई वीजा नहीं दिया था कि हाँ भाई नेपाल टीम खेलने आ रही है लेकिन हम संदीप को वीजा नहीं देंगे, वो वाला इशू क्रिएट ना हो। आई होप कि ऑस्ट्रेलिया वो इशू क्रिएट नहीं करेगी और आई एम वेरी श्योर कि इस बार संदीप विल बी पिक्ड इन वन ऑफ द अदर टीम। हालांकि आई नो कि बहुत लोगों की नजर ललित पर भी होगी, बट आई थिंक कि संदीप विल बी द फर्स्ट वन टू बी पिक्ड फ्रॉम नेपाल वंस अगेन। सो लेट्स जस्ट सी कि कौन सी टीम पिक करती है, कितने में पिक करती है, कैसा रहता है पूरा, और आई होप कि वीजा वजा कोई भी इशू इस बार ना आए और यूएस को थोड़ी सीख मिले कि भैया हो गया, अब ट्रीट हिम एज अ प्लेयर, ट्रीट हिम एज अ गुड प्लेयर एंड डोंट डू ऑल दिस रबिश, ठीक है। सो लेट्स जस्ट सी कि ये अंडर 19 वाला टूर्नामेंट किस तरह का रहता है। हालांकि इसमें बहुत टाइम है, बहुत कुछ आने वाला है उसमें बात करने के लिए, बट ये अच्छी खबर थी कि भाई चलो क्रिकेट स्टार्ट हो रहा है। और जब से स्टेडियम की हमने बात सुनी है तब से 2 चीज का इंतजार हमें, पहला ये कि कब नेपाल प्रीमियर लीग शुरू होगी उसमें हमें देखना है, और फिर दूसरा ये कि कब टीयू जो है वो पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। और अभी अफगानिस्तान अंडर 19 आ रही है, फिर मेन अफगानिस्तान आएगी, आप देखना, फिर और टीम्स आएंगी, फिर टीम्स रेगुलर विजिट करेंगी, फिर आपके रिलेशंस अच्छे होंगे और फिर आप उन टीम्स के यहां जाना रेगुलर स्टार्ट करोगे और फिर धीरे धीरे ये इवेंचुअली ग्रो होगा। एंड वन थिंग आई कैन से विद 100% श्योरिटी कि नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप तक नेपाल की क्रिकेट जो है वो बहुत ज्यादा बूम होने वाली है और नेपाल का कैलेंडर जो है वो बहुत ज्यादा भरने वाला, which is all that we want. So let's just see how it goes. What do you think about this 5-match ODI series and Sandeep and Lalit Rajvanshi? मुझे comments में जरूर बताओ and then we'll have a discussion over there. Till then, you guys take care and have a very good night. I'll see you tomorrow. Bye bye.